क्वेश्चन 5 है, यदि HCF ब्रैकेट में लिखा हुआ है 225,60 ब्रैकेट बंद बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये जो है मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये इसकी लिंक आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। तो इसी के नीचे से करते हैं 5 क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर लिखो 5, इसमें लिखा है 225,60। तो सबसे पहले हम लोग 225 और 60 का निकाल लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 225, 3 से 3 एकम 3 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से एकम 5 25 और 5 एकम 5। ये हो गए इसके फैक्टर। अब 60 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से किया तो आ गया 30, 2 से करेंगे फिर आ गया 15, 3 से करेंगे तो आ गया 5 और 5 से किया आ गया 1। तो ये 60 का फैक्टर हो गया, ये 225 का। तो इसी का हम ऊपर की साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये यहीं पर है इसका। ये 225 का फैक्टर था 3 गुणे 3 गुणे 5, ये है 60 का। तो अब इसमें निकालना है हमें HCF। तो HCF निकाल लेते हैं। HCF किस प्रकार से निकालते हैं ये आपको आता है। दोनों में कॉमा होना चाहिए। जैसे 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 आ गया इसमें एक कॉमा। 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो आ गया 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15। ये हो गया HCF 15। अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई थी, HCF ब्रैकेट में 225,60 ब्रैकेट बंद बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10। अब हमने इनका फैक्टर करके ये संख्या का, ये 2 संख्याओं का HCF निकाल लिया, आ गया 15। तो ये संख्या की, ये जो संख्या है इसके स्थान पर रखेंगे हम, इसके मान पर रखेंगे 15, क्योंकि इसका करा तो आ गया 15, HCF करा ना इसी का, तो हमने लिखा 15 इसी के मान पर बराबर, यहाँ बराबर का चिन्ह है। 225 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1125, इसका मल्टीप्लाई किया माइनस 10x, ऐसे ही लिखा रहेगा ये। तो इतना क्लियर हो गया। अब ये है बराबर का साइन। तो अगर हम बराबर का चिन्ह बदलते हैं, अगर पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस प्लस तो ऑलरेडी पहले ही से है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार 10 में के आगे माइनस का चिन्ह है, इसके आगे नहीं है, तो ये हमें प्लस का मानते हैं। तो जैसे प्लस प्लस माइनस, तो 15 माइनस 1125 10x, ऐसे लिखा रहेगा। और यहाँ पर आएगा बराबर माइनस, ठीक है। यहाँ पर माइनस 1125 में से 15 माइनस गए तो आ गया 1110, 1110 आ गया। चिन्ह ये रहेगा माइनस का, ठीक है। माइनस किया तो चिन्ह आएगा माइनस का ही रहेगा। जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस हुआ, माइनस माइनस तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। तो 1125 में से माइनस हुए 15, आ गया 1110 माइनस 10x, ऐसे लिखा रहेगा। अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। x बराबर में लिखेंगे 1110 बटे में आ जाएगा, ये पहले
लिखा हुआ था 10x, x यहाँ पर आ गया, 1110 यहाँ पर आ गया और ये आ गया बटे में 10। तो शून्य से शून्य कैंसिल, आंसर आ गया x बराबर 111 यानी 111 आंसर आ गया। ये आ गया x का मान। ये 5 क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमने SCF जाना, आ गया 15। फिर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा, इसको सॉल्व किया तो आ गया 111। अब करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, यदि SCF ब्रैकेट में लिखा हुआ है 120, 225 ब्रैकेट बंद, उसके बाद लिखा है बराबर करके 15, तो LCM ब्रैकेट में लिखा हुआ है 120, 225 ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद है ज्ञात कीजिए, यानी LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन के नीचे इसलिए कराया ये क्वेश्चन क्योंकि आपको 6 क्वेश्चन भी समझाना था। तो 4 क्वेश्चन में देखिए कैसे किया था मैंने। ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, SCF, तो ये मान लिया था हमने, देखिए यहाँ पर SCF 9 था, ठीक है। इसी प्रकार से दिया हुआ है 6 क्वेश्चन में, जैसे कि 120, 225 बराबर, उसके बाद लिखा है 15, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा SCF। फिर आप लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 120, 225, तो यहाँ पर लिखोगे 120, दूसरी संख्या हो जाएगी 225। अब ये आपको फॉर्मूला लगाना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, SCF गुणे LCM। अब 15 आप नीचे लिखोगे क्योंकि 9 नीचे है, तो 15 नीचे लिखोगे। फिर ये 2 संख्या हैं वो ऊपर लिखोगे। LCM ज्ञात करना है, तो LCM ही इसमें ज्ञात किया था 4 क्वेश्चन में। अब 9 से हमने 306 को काटा, उसी प्रकार से 15 को काट देना है 120 से, LCM यानी 1800। इसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार 4 है। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो हमें बताना है कि ये जो गुणे के रूप में लिखा हुआ है वो अभाज्य है संख्या है या भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने से पहले जो संख्या दी है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। 3 गुणे 12 गुणे और 101 प्लस 4 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये हमने लिख लिया। अब बराबर करके सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे ये संख्याओं में, कि ये संख्याओं में से ऐसा कौन सा अंक है जिससे संख्या ये कट जाएगी। तो मैं लिखता हूँ 4, इसमें एक कॉमन निकल आएगा। कॉमन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग इस प्रकार से LCM निकाल लेते हैं, जिस प्रकार हम LCM निकालते हैं उसी प्रकार से हम कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे हम 12 का और 110 में से निकालना है या किसी और कोई संख्या में से निकालना है तो हम उसका LCM निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी वो हो जाएगा कॉमा। तो 4 आ गया इसमें कॉमा। अब 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, ये 3 गुणे, क्योंकि 4 से 3 तो कटेगा नहीं, तो 4 से 12 कटेगा कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ लगा 3 गुणे 101 ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस 4 से 4 तो कट जाएगा ना एक ही बार में, तो यहाँ पर आएगा 1, 4 नहीं आएगा, 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 110 ऐसे 101 ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि 4 से 101 तो कटेगा नहीं। अब आपने इतना लिया। अब 4 ऐसे लिखा रहेगा, 3 ब्रैकेट के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3 से, 3 3 3 6 3 3 9 गुणे 101 है, 101 प्लस 1। अब 4 ऐसे ही लिखा रहेगा,
अब 9 और 101 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 909 हो जाएगा। 909 हो गया। जैसे देखिए 10 का ये 0 है, 9 एकम 9, 9 आ गया, 0 का 0 ये आ गया, 9 एकम 9, तो हो गया 909 प्लस 1। अब 909 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 910, तो 4 ब्रैकेट में लिखेंगे 910। ये हो गया 910। अब हम इसको बाहर करेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि जो ब्रैकेट की बाहर संख्या रहती है वो मल्टीप्लाई में करते हैं हम उसको। तो 4 गुणे 910 हो जाएगा। अब ये हमें सिद्ध करना था कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। तो अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या, अगर इसके फैक्टर नहीं होते हैं तो ये है अभाज्य संख्या। तो इसके करके देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 4 के, तो 2 गुणे 2 ये हो गया 4 का तो सही है। अब करते हैं 910 का। 910 एक बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग इस प्रकार से कर लेंगे। इसके फैक्टर करना भी आना चाहिए, तो फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 0 है तो समझ जाइए कि ये सम संख्या है, और सम संख्या है तो हम समी संख्या से इसके फैक्टर होंगे। अभी तो ये सम संख्या अगर कटती जाएगी तो विषम भी बन जाएगी, तो विषम से कटेगी। 2 चौके 8, 4 बार आया 8, 4 बार कटा, बचा 1, 2 पंजे 10, फिर बचा 1, 2 पंजे 10, फिर कटेगा 5 से, 5 9 45, 5 एकम 5। अब कटेगा 7 से, 7 एकम 7, बचा 2 हो गया 21, और 7 एकम 7 14, 7 तिया 21 आ गया 13, और 13 से तो कोई संख्या है नहीं जो 13 कट जाए, तो 13 को काट देंगे 13 से। ठीक है, तो ये हो गए 910 के फैक्टर। कितना हुआ? सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणे, लिखेंगे 5 गुणे, फिर लिखेंगे 7 गुणे, फिर लिखेंगे 13। तो ये हो गए फैक्टर इसके। तो जब इसके फैक्टर हो गए तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, अतः यह है सिद्ध। यहाँ पर थोड़ी लाइनें बन रही हैं तो लाइन में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह है सिद्ध, ये वाला काट दीजिए। ठीक है, अतः यह है सिद्ध कर दिया, अतः यह सिद्ध कर दिया है कि, आप लिखेंगे ये जो क्वेश्चन में दिया था ये लिख देते हैं, 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4, और साथ ही साथ अब लिखेंगे एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये हो गया सिद्ध। ठीक है, कि ये अभाज्य है कि भाज्य है। 8 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा 8 क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। यानी 117 और 18 का LCM भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं क्वेश्चन में से। HCF बराबर, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में जो संख्या दी थी वो लिख लेते हैं। हो गया, एक क्वेश्चन बन गया है। ये क्वेश्चन को हमने 6 जो हमने किया था, 6 मैंने जो आपको बताया था किस प्रकार से करना है, और जो 4 में बताया था उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो ये दो संख्या हैं, इन दो संख्या का निकालेंगे HCF। तो 18 का सबसे पहले करते हैं फैक्टर। 18 का फैक्टर किया तो 2 से करेंगे, 2 नाम 18, 3 नाम 9 हो गया, 3 एकम 3, ये हो गया 18 का फैक्टर। अब 117 का फैक्टर, तो 3 से करते हैं, 3 3 3 6 3 का 9, 3 चौके 12, 3 चौके तो 12, तो 3 बार करेंगे हम, 3 में 9 बचा 2 हो गया 27, फिर आ जाएगा 9, यानी 3 नाम होता है 27, तो आ गया 9 कट गया। अब करेंगे 3 से, फिर से 3 एकम 3 और 3 उससे कट जाएगा, 3 हम 3 3 से 3 का 9, तो आ गया 13। अब 13 तो किसी से कटता नहीं है, तो 13 को 13 ही से काट देंगे तो आ जाएगा 1। तो अब देखिए इसमें कैसे निकालते हैं, HCF निकालना है ना हमें। तो 18 का फैक्टर लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसी के आगे निकल लेता हूँ मैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, सॉरी 13 है, ठीक है। तो ये हो गया 117 का फैक्टर। अब इसमें कॉमा जो निकलता है उसी को हम मान लेते हैं HCF। तो इसमें देखिए कॉमा क्या निकल रहा है, 3 यहाँ पर 2 हैं, 3 यहाँ पर 2 हैं, तो एक कॉमा तो ये निकल आया 3, ठीक है। HCF निकाल रहे हैं हम, HCF। एक कॉमा तो ये निकल आया है 3 का। अब जो तीसरी संख्या है, फिर से यहाँ पर आ गया 3, फिर से यहाँ पर आ गया 3, तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे हम 3। अब 3 एकम 3 3 6 3 3 9, तो ये हो गया HCF। HCF निकल कर आया है 9। अब HCF तो हमारा हो गया क्लियर। अब करना है LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालते हैं, LCM में हम पूरी लिख लेते हैं संख्या, जैसे कि 2 गुणे 3 गुणे 2 बार लिखेंगे ना, क्योंकि 2 बार यहाँ भी है, 2 बार यहाँ भी है। जैसे अगर यहाँ 3 बार होता तो हम 3 बार 3 लिखते, गुणे 13। तो ये अब निकालना है हम LCM। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा LCM, 234 आ गया LCM आ गया 234। HCF है 9। अब जो क्वेश्चन में जिस प्रकार से लिखा हुआ था ये हम फिर से रिपीट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, -117। ये जो दो संख्या है, इन दो संख्याओं की जगह पर हम मान रख देंगे, ये 9 रख देंगे, क्योंकि HCF दो संख्या है, इन दो संख्या का किया हमने तो HCF निकल कर आया 9। तो ये जो दो संख्या है इनकी जगह पर रख देंगे हम 9 बराबर, ऐसे लगाएगा 18M, ऐसे लिखा रहेगा, -17 117 ऐसे लिखा रहेगा 18M। सॉरी, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 18 नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लगा हमने 9 बराबर 18M -117। अब हम 117 को यहाँ लिखते हैं तो इसका चिन्ह में परिवर्तित होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब हम संख्या को पक्षांतर करते हैं, यानी जगह चेंज करते हैं उसकी, तो चिन्ह में परिवर्तित होगा। जैसे अभी गुणे में होता तो भाग में आ जाता, तो अभी जो माइनस में है तो आ गया प्लस, आया है यहाँ पर चिन्ह प्लस का आया, यहाँ पर लिखेंगे 117 बराबर 18M। अब 9 और 117 का प्लस किया तो आ गया 126 बराबर का चिन्ह ऐसे लगा रहेगा 18M। अब क्वेश्चन में पढ़ता हूँ फिर से कि M का मान ज्ञात करना है। तो M का मान ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर M बराबर 126 बटे में 18, इस प्रकार से 18 से 126 कट जाएगा तो
कितनी बार कटेगा, 7 बार कट जाएगा। तो m का मान आ गया 7। ठीक है, m का मान आ गया कितना, 7। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और मैं क्वेश्चन में आपको फिर से रिपीट करके बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना था। 18 और 117 का, तो 18 और 117 का देखिए हमने एलसीएम कितना ज्ञात किया था, 234। ये है 234। ठीक है, यहाँ पर जब हमने एचसीएफ ज्ञात किया था, ये एचसीएफ ज्ञात था, 9 ज्ञात किया था एचसीएफ, तो एलसीएम में हमने 234 ज्ञात कर लिया था। ठीक है, ये 18 और 117 का। अब ज्ञात करना था हमें m का मान, तो m का मान आ गया 7। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सॉल्व किया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।